नमो नारायण फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि आध्यात्म में बैठो तो आपका मन शुरुआत में नहीं लगता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। देखिए, जब हम आध्यात्म को करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन कभी बैठता नहीं है। यदि हम उस प्रक्रिया में माहिर नहीं हैं तो हमें उसको अपने किस प्रकार अपने आदत में डालना चाहिए। उसके लिए आप सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यदि आपका उठना नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आप अध्यात्म यानी मेडिटेशन को कर सकते हैं। आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पूजा स्थल में ही बैठकर इसे करें। जो हम आध्यात्म को हम करते हैं, जब आदत पड़ने लगती है तो हम अपने आप क्या करते हैं, भगवान के सामने अपने स्नान आदि करने के उपरांत अपने आध्यात्म के लिए बैठना शुरू करते हैं। पर यदि आपको ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करना शुरू करिए। जब आपकी हैबिट में ये सारी चीज़ें बैठने लगेंगी और आपको इस चीज़ों का ज्ञान होने लगेगा, आप परफेक्ट होने लगेंगे, तो आपकी इच्छाएं खुद ब खुद ये कहेंगी कि आप नहा के इन चीज़ों को करिए। देखिए, नहाने के बाद जब हम पूजा स्थल में बैठते हैं, धूप अगरबत्ती लगाना एक हिंदू धर्म की प्रथा है। जब हम इन प्रथाओं के साथ भगवान को नमन कर पूजा स्थल में बैठते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है भगवान से प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारा एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम अपने ध्यान में, अपनी एकाग्रता में अपने इष्ट देव को स्थापित नहीं करते, तब तक हमारी प्रार्थनाएं भगवानों तक पहुंचती नहीं है। तो हम अपनी प्रार्थनाओं और प्रेयर को किस प्रकार भगवान तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमारे शरीर का एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने शरीर को एकाग्र कर लेते हैं, अर्थात जब हम में स्थापित होते हुए सहस्त्रार को टच करते हैं, तब हमारा आध्यात्म जागृत होता है। जब हमारा आध्यात्म जागृत हो रहा है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। जब हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा ले, हमारी जो भी प्रार्थना, प्रेयर या हमारी मनोकामनाएं हैं, ये डायरेक्ट भगवान से अटैच होती हैं, यानी आध्यात्म से अटैच होती हैं, उन शक्ति अटैच होती हैं जिनसे हमें उन कामनाओं को पूरा करने की इच्छा है, यानी उनके द्वारा ही हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम अपने आप को जब उस आध्यात्म में उतारते हैं तो हम जिन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं उनके द्वारा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या हमारा जो कंडीशन है उनसे रिलेटेड हो। तो हम जब भी आध्यात्म में बैठेंगे तो हमारे शरीर का एकाग्र होना और हमारे नाभि चक्र का खुलना बहुत ही रखता है। यदि हमारा नाभि चक्र खुल जाता है तो देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही निकलने लगेंगी। आध्यात्म में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नाभि चक्र पर ज़्यादा से कार्य करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि नाभि चक्र हमारे शरीर का वो केंद्र बिंदु है जो हमारे शरीर को चलायमान रखता है। देखिए, आपका नाभि चक्र यदि मजबूत है तो आप सभी चीज़ों में बहुत परफेक्ट तरीके से कार्यरत होंगे। यानी आपका जब नाभि चक्र मजबूत रहता है तो हम सभी चीज़ों को करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के कार्य हो, हमारे अपने व्यवसाय के कार्य हो, या अध्ययन से रिलेटेड यानी अभ्यास से रिलेटेड, पढ़ाई से कार्य हो। जब हमारे नाभि चक्र में प्रॉब्लम होती है कि हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, इसलिए हम आध्यात्म में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि हम अपने नाभि चक्र को खोल सकें। नाभि चक्र जब तक नहीं खुलता तब तक आप आगे का स्टेप स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि नाभि चक्र है तो आपको पहले उसको क्लियर करना होता है। यदि नाभि चक्र आपका प्रभावित है तो आपका मन मेडिटेशन में नहीं लगता, आध्यात्म में आपका मन लगेगा ही नहीं और आध्यात्म आपको आगे बढ़ने देगा नहीं।
देखिए, आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो हमारे एक एक चक्र को पावर देना शुरू करती है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र हैं। जितने चक्र हैं, हम मेडिटेशन मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं। जब मूलाधार चक्र में भगवान गणेश की स्थापना हो जाती है, भगवान गणेश स्थापित हो जाते हैं, वो हमें अपना ज्ञान